बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ मटन टिक्का मसाला बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से आप जब मटन टिक्का मसाला बनाएंगे, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बनाने का तरीका जो आपको आज बताने लगी हूँ वो इतना आसान होगा इंशाल्लाह ताला कि जिसने कभी भी कुकिंग नहीं की वो भी ये आसानी से बनाकर तारीफ़ें समेट लेगा। तो ये रेसिपी जो है इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है, बगैर स्किप किए देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक भी ज़रूर कर देना है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने ले लिया है मटन का, यहाँ पे गोश्त ले लिया है 1 केजी, जिसमें बोन्स भी साथ ही हैं और गोश्त भी साथ ही है, ठीक है? हड्डी के साथ लिया है ये मैंने। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं और हम इसको चिकन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ना 200 ग्राम के करीब-करीब मैंने प्याज़ ले लिया था जिसको रफली कट कर लिया, और यहाँ पे 200 ग्राम ही मैंने ले लिया है टमाटर, जो कि 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे। उनको मैंने ना छिलका भी निकाल के ना तो वो फिर इसका वेट किया था। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ना फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक ले लिया है, और यहाँ पे मैंने ले ली है 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को लेके इस तरीके से इसको भी पेस्ट बना लिया था हल्का-सा पानी डाल के। ये ज़रूर आप अपने खानों में डाला करें, इससे खाने बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जो तीखी होती है मिर्ची हरी वाली ना वो ज़रूर डाला करें। 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे दड़ा मिर्च डाल दी है, और हाफ़ टीस्पून यहाँ पे हल्दी जाएगी, और यहाँ पे जाएगा हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा, ठीक है? साबुत ज़ीरा, और नमक जाएगा 1 टीस्पून, और बस इतनी सी चीज़ें जाएँगी, और 2 कप इसमें हम डाल देंगे पानी, क्योंकि गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना है, टमाटर भी डाले हैं। तो बस इसमें हम इसको 2 कप पानी डालेंगे, और मैं वैसे भी इसको प्रेशर में बना रही हूँ। अगर आप इसको पतीले में बना रहे हैं या फिर किसी देगचे में वगैरह में, या फिर हांडी जो मिट्टी की है, तो आपको यहाँ पे टाइम फिर थोड़ा आप कप 1 पानी का ज़्यादा डाल दें, और टाइम भी आपका लगेगा 40 से 50 मिनट। तो मेरे यहाँ पे जो है ना चीज़ का जो गलने का सिस्टम है ना वो बहुत स्लो है, इसलिए मुझे प्रेशर का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, और फिर एक जो है ना टाइम भी बच जाता है। इसमें प्रेशर में भी इसने यहाँ पे 30 से 35 मिनट लगे हैं, तो फिर जाके ये गला है। तो इसलिए मैं इसको फिर प्रेशर में ही, इस तरह के जो काम है वो मैं प्रेशर में ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना 35 मिनट बाद जब मैंने प्रेशर को खोला ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। हल्की-हल्की इसके साथ ग्रेवी है, लेकिन गोश्त गल चुका है, ठीक है? अब जो है कुछ और चीज़ें इसमें जाएँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ना डाल दिया है पिसा हुआ जो होता है ज़ीरा, वो डाल दिया, और अच्छी कलर के लिए मैंने बस ना हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली। इसका आपको पता है कलर होता है, टेस्टी होता है इसका ना, और हाफ़ कप यहाँ पे ऑयल का डाल दिया है। और अच्छा, आपको एक और बात बता दूँ कि जब भी आपने गोश्त लेना है ना, बीफ का ले या फिर मटन का ले, उसके साथ हल्की-फुल्की चर्बी जो है ना वो हो, तो गोश्त का जो टेस्ट है बहुत ही कमाल का बनता है, क्योंकि जो गोश्त का अपना रोगन होता है ना साथ में, वो टेस्ट इतना ज़्यादा कमाल का कर देता है ना सालन का, कि आपकी सोच होगी। अच्छा जी, इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के साथ ही मैंने इसको अब फ्लेम भी ऑन कर दिया है, और कुछ मिर्चें हैं तकरीबन 6-7 मिर्चें हरी वाली वो डाल दी है, बहुत ही प्यारी इसमें इसका टेस्ट बनता है। आप ज़रूर इसको डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने उनका जो ऊपर वाली डंडी है वो उतार के डाल दी है, और इसकी यहाँ पे ना मेन काम जो है वो है एक इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि इसमें टमाटर प्याज का वो सारा था, अभी कुछ मॉइस्चर भी था, तो वो हमने बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है। ये इसका मेन पॉइंट है। इस बुनाई में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी, उतना ही अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। और आपको पता है कि इसमें मैंने कोई वो खड़े मसाले नहीं डाले, बस इसकी बुनाई पे सारा काम होगा। जब अच्छे से बुनाई इसकी हो गई, तो हाफ़ कप मैंने दही का लेके अच्छे से फेंट के इसको फ्लेम को ऑफ करके मैंने वो इसमें डाल दिया। जब अच्छे से मिक्स कर दिया, तो फिर आपने इसको फ्लेम को आपने ऑन करना है, और इसकी फिर जो दही के साथ भी आपने भुनाई करनी, ताकि दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ऑयल दोबारा से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे ऑयल दोबारा से सेपरेट होना शुरू हो गया था, दही के साथ भी हमने इसकी बहुत अच्छे बुनाई कर ली। अब थोड़ा सा ग्रेवी वाला हमने इसको रखना है, तो मैंने 1 कप जो है ना इसमें पानी का डाल दिया। पानी डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और इसको ना 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो वो हमने पानी डाला है वो पक जाए, उसका कच्चापन खत्म हो जाए, ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन जाए। यहाँ पे देखें,
पानी जो है वो बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गया जो हमने डाला था और यहाँ पे ग्रेवी बहुत ही लाजवाब हमारी तैयार जो है वो हो चुकी है। अब लास्ट मोमेंट पे आपने ये वाला काम ज़रूर करना है। मेरे पास छोटे-छोटे 2 कोयले पड़े थे वो मैंने रख दिए आग पर और इस तरीके से आपने रख के इसके ऊपर ऑयल डाल देना है और इसको ये वाला जो कोयले का धुआँ है आपने इस रेसिपी में ज़रूर लगाना है। आपकी रेसिपी इतनी चार चाँद लग जाएगी, कोयले से इतना बेहतरीन इसका ज़ायका बन जाएगा कि आपकी सोच है। लास्ट में मैंने यहाँ पे धनिया कट करके वो डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें रेसिपी में जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है और बा लास्ट में आपने कोयले का धुआँ ज़रूर देना है। लास्ट में मैंने ना यहाँ पे जब धनिया डाला था तो गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बहुत ही खुशबूदार मसाला है जादुई किस्म का, वो इसमें मैंने डाल दिया है। वो आप किसी भी दाल किसी भी सब्ज़ी या किसी भी इस तरीके से गोश्त वगैरह में डालें, कमाल का उसका ज़ायका निकल कर आता है। माशाल्लाह देखिए गोश्त किस तरीके से गला होना चाहिए आपका, फिर एक जो है ना इस तरीके से कढ़ाई है जो बटर टिक्का मसाला है इसका आपको खाने का मज़ा आएगा। तो ये देखिए आप इसको नान के साथ खाएँ, आप इसको पराठे के साथ खाएँ, तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, सादा रोटी के साथ खाएँ, आपको मज़ा आ जाएगा और आपकी दिल से दुआएँ निकलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आएगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस कंट्री से, किस सिटी से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।